बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी अडयाला जेल में कल इतवार के रोज़ दो अहम मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात तो मुज़ाकराती टीम की हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है, जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाई गई है। दूसरी मुलाकात अली अमीन गंडापुर की हुई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकात 1 टू 1 इमरान खान साहब से करवाई गई है। वजह क्या है, क्यों नहीं बाकी मुज़ाकराती टीम का, हालांकि वो हिस्सा है, उनके साथ वो क्यों नहीं गए, ये मैं आज आपके सामने बात रखता हूँ। दूसरा, अल-कादर ट्रस्ट केस का आज फैसला सुनाया जाना है, तकरीबन 11 बजे के करीब आज फैसला सुनाया जाएगा। ये अल-कादर ट्रस्ट केस जो मीडिया में 190 मिलियन पाउंड के नाम से मशहूर है, इसका फैसला आज सुनाया जाना है। और बिलाखिर ताकतवर ने, जो जज राना नासिर साहब है, उनको हुक्म दे दिया है कि आप ये फैसला सुना दें। अब हमने बड़ी कोशिश कर ली है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से काबू किया जाए, मगर इमरान खान साहब काबू नहीं हो रहे, इमरान खान साहब अपने मौकफ से हट नहीं रहे। तो बिलाखिर फिर जज साहब को हुक्म आ ही गया बड़े साहब का कि आप आज की डेट में बैठ के फैसला सुना दें। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, चाहे वो नून लीग के लोग थे, चाहे फैसल वाडा साहब थे। अब फैसल वाडा साहब को आपको पता है कि वो माउथ पीस हैं एस्टैब्लिशमेंट के, उन्हीं की वजह से वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्हीं की वजह से वो सेनेटर हैं और कहते हैं जी मैं आजाद उम्मीदवार था, आजाद सेनेटर इलेक्ट हूं। हालांकि सेनेटर आजाद इलेक्ट नहीं होते, वो किसी न किसी पार्टी के साथ होते हैं जिनकी वजह से उनको वोट मिलता है। तो माउथ पीस एस्टैब्लिशमेंट के वो ये बात करते हुए, एक बयानिया बनाते हुए कल ही नजर आए कि इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी, इतनी सजा सुना दी जाएगी, इस तरीके से सजा सुना दी जाएगी। इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं, इमरान खान साहब ने जुर्म किया है, ये सारा कल एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, चाहे वो नून लीग के हल्के हैं, चाहे एस्टैब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फैसला तो कल ही सुना दिया गया है। आज सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। जज राना नासिर साहब जो हैं, उनको अडयाला जेल में उनकी कुर्सी की इज्जत तौकीर रखते हुए उनको बिठाना है। बड़े साहब ने हुक्म दिया है कि आप वहां पर बैठ के ये फैसला सुना दें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को भी बता दिया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इस फैसले के ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया है, जो फैसला भी आया नहीं है लेकिन बता दिया गया है कि फैसला क्या आ रहा है। जो मुतवक्के फैसला है वो सबको पता है, जैसे साइफर आया था, जैसे इद्दत केस जैसा गलीज फैसला आया था और अदलिया की साख्त बहाल कभी नहीं हो पाई उसके बाद। अब एक और फैसला जो इमरान खान साहब के ऊपर तलवार की तरह लटकाया जा रहा है, वो आज फैसला सुनाया जाना है। तो मैं इसकी भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है, दो मुलाकातें, एक मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब ने की है। अब अली अमीन गंडापुर साहब अगर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, तो फिर 1 टू 1 मुलाकात कराने की क्या जरूरत थी। फिर जब मुज़ाकराती टीम अडयाला जेल में इतवार वाले दिन दरवाजे खोल के भेजी गई तो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो अली अमीन गंडा उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है, वो भी मुलाकात कर सकते थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब किसी और का मैसेज लेके आए थे, ताकतवर का मैसेज लेके आए थे। एक मुज़ाकरात हुकूमत के साथ चल रहे हैं और एक मुज़ाकरात ताकतवर के साथ चल रहे हैं, और डील और ऑफर्स और ये वो कि इमरान खान साहब किसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। कुछ जगह पे ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब को मशरूत तौर पर रिहाई का एक पेशकश की गई कि आपको ये हमारी शर्त है, इस शर्त के मुताबिक आप हमारी बात मान लें और आप रिहा हो जाएं, बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, फैसल वाडा साहब ने भी कल ये अपनी स्पीच में, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये स्टेटमेंट बोली है, क्योंकि माउथ पीस है वो ताकतवर के, कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूं और उनको बनी गाला शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब इसमें छुपा हुआ मैसेज बिल्कुल वाज़ेह है कि ताकतवर चाहता है कि इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो हमारी बात सुने। अब हुकूमत जो है वो एनआरओ मांग रही है और इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी से बात जो उन्होंने करवाई है, वो सारी डिटेल्स सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक चीज इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वही मुतालबे हैं वही दो मुतालबे इमरान खान साहब बार बार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए और दूसरा 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये दो मुतालबे हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो असीरान की रिहाई है, जो कैदियों की रिहाई है, वो तो ताकतवर शख्स मानने के लिए तैयार है कि ठीक है, हम कैदियों को रिहा कर देते हैं, और इमरान खान साहब को भी यही कह रहे हैं कि आपको भी साथ रिहा कर देते हैं। लेकिन ये जो दो मुतालबे हैं, दूसरा जो मुतालबा है बड़ा अहम है, ये 9 मई और 26 नवंबर, इसका जो जुडिशल कमीशन है, इसके ऊपर वो बिल्कुल एग्री नहीं हो पा रहे, और इसी वजह से ये फैसला रोका हुआ था अल-कादर ट्रस्ट का, ताकि इमरान खान साहब को थोड़ा सा प्रेशर गेन करने के लिए डेट पे डेट डाली जा रही थी, तारीख पे तारीख डाली जा रही थी। जज साहब को बैठने नहीं दिया जा रहा था फैसला सुनाने के लिए, तो वो भी आज फैसला सुनाया जाना है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि माफी का मुतालबा जो लोग करते थे कि इमरान खान साहब माफी मांगे, आज वो खुद एनआरओ की भीख मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है और इसमें कोई शक नहीं है। -1 का जो फार्मूला है, वो शुरू होने वाली जहां से स्टोरी थी कि -1 फार्मूला इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए, आज ओनली एंड ओनली इमरान खान साहब पर बात आके रुक गई है। पूरी सियासत, पूरी इंतजामिया, पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी इकोनॉमी, पूरी हर चीज इमरान खान साहब के ऊपर आके रुक गई है। और आगे मैं आपको बता दूं कि मुतालबा वही है। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम से बिल्कुल ही क्लियर कैटेगोरिकल बात की है कि किसी किस्म की
कोई डील नहीं करने वाला, किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं होगा, किसी किस्म की कोई जो पेशकश है वो मैं कबूल नहीं करूंगा। कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए मुझे जो सजा मिलती है या मैं बरी होता हूँ वही मेरे लिए एजाज होगा। किसी किस्म का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए तो वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा है कि अदालती हुक्मनामे के ऊपर मैं आजाद हूंगा, क्योंकि अदलिया जो है वो इंसाफ देना चाहे दे सकती है और उसको कंट्रोल कर लिया गया है। अब डायलॉग के हवाले से मैं दोबारा आपको एक बार क्लियर कर दूं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ भी डायलॉग हो रहे हैं और जो हुकूमत है उसके साथ भी डायलॉग हो रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने एक्चुअली ये फॉरेन प्लेटफॉर्म जो है वो पेश किया है मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपके सामने ये एक प्लेटफॉर्म रखा जाता है, इसके ऊपर आप मुज़ाकरात करें, ये वो जगह है। हालांकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस हुकूमत की कोई औकात नहीं है, ये फार्म 47 वाली हुकूमत है और इसके पास इतना इख्तियार नहीं है कि ताकतवर की मर्जी के बगैर इमरान खान साहब को अडयाला जेल में मुलाकात ही करवा दें। आपने देखा कि पूरे 6 दिन मुलाकात नहीं करवाई गई और 7वें दिन जब छुट्टी का रोज था तो ताकतवर ने बताया कि असल ताकत पाकिस्तान में मेरी है, तो छुट्टी के रोज उस शख्स ने मुलाकात इमरान खान साहब से करवा डाली। आगे चलते हैं तो अल-कादर ट्रस्ट की बात करते हैं। अल-कादर ट्रस्ट क्या है, ये जो बातें की जा रही है 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं, तो अल-कादर ट्रस्ट मैं आपको बता दूं कि एक यूनिवर्सिटी है, एक ट्रस्ट है जो इमरान खान साहब ने बनाया जिसकी जो रकम है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कैसे आई, जिसके ऊपर जो एक बयानिया बनाया गया हुकूमत की जानिब से, ताकतवर की जानिब से, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले अल-कादर ट्रस्ट केस, एनसीए की जिस डील की बुनियाद पर यह केस बनाया गया है, इस पर तफ्तीशी अफसर का बयान है कि उन्होंने एनसीए के साथ मलक रियाज की डील का मुआहिदा नहीं देखा है। यानी कि एनसीए जो एक एजेंसी है जिसने ये शवाहिद सारे दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी, तो वो ये कह रही है कि तफ्तीशी अफसर को जो उसका बयान है कि एनसीए की डील जो है मलक रियाज के साथ उसको मैंने नहीं देखा और इसी बुनियाद के ऊपर ये केस बना है, अल-कादर ट्रस्ट केस है। ये गलतफहमी ज़हन से निकाल दो कि तुम अल-कादर ट्रस्ट केस के तलवार को इमरान खान साहब की गर्दन पे रख के इमरान खान साहब को झुका लोगे, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। ये मैं आपको बता दूं कि आपने पहले भी करके देख लिया, इद्दत केस जैसा जो है आपने गलीज केस बनाया और तोशाखाना केस, फिर 9 मई केसेस, सब जमीन बॉस हो चुके हैं। साइफर जिसके ऊपर आपको बहुत बड़ा नाज था वो भी बढ़ गया एक किस्म का। तो अब अगर अल-कादर ट्रस्ट केस का फैसला आता भी है तो इमरान खान साहब को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। या तो इमरान खान साहब बाहर बैठा हो तो उसको आपने अरेस्ट कर लेना, वो पहले ही अरेस्ट है, आप उधर ही गिरफ्तारी डाल देंगे ज्यादा, फिर वो अपील में चले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये चीजें चलती हुई नजर आएंगी। फैसला जो सुनाया जाना वो बिल्कुल साफ है और मुतवक्के है कि इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाएगी। वो सजा 10 साल हो सकती है, 14 साल हो सकती है, 7 साल हो सकती है। ये 3 सजाओं में से एक सजा सुना दी जाएगी इमरान खान साहब को। तो मैं आपको बता दूं कि अल-कादर ट्रस्ट केस जो है इसमें प्रोसिक्यूशन के गवाह खुद तस्लीम कर चुके हैं कि अल-कादर के लिए जितना भी पैसा आया, उस ट्रस्ट के लिए जितना भी पैसा आया, उसमें से 1 रुपए की भी बेनिफिशियरी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी नहीं है। जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उस पैसे के बेनिफिशियरी ही नहीं है तो फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सजा किस चीज की सुनाई जानी है? या तो इमरान खान साहब ने अपने लिए कोई पैसा इकट्ठा किया हो, मुल्क के साथ गद्दारी की हो, इस तरह की कोई चीज, या करप्शन की हो। तो जब ऐसा है ही नहीं तो केस किस चीज का है, सजा किस चीज की सुनाई जानी है? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को कंट्रोल करने का ये एक लास्ट इनके पास चांस है। अल-कादर ट्रस्ट केस की आगे अगर बात करूं तो अब नैब का केस तब बनता है, मैं आपको क्लियर बता दूं, कि जब पैसा हुकूमत का हो और किसी भी हवाले से इससे ज़ाती फायदा उठाया गया हो या किसी भी हवाले से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो तब ये नैब का केस बनता है। अल-कादर ट्रस्ट केस में ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ना ही हुकूमत का पैसा था और ना ही किसी ज़ाती फायदे के लिए इसको अपने पास रखा गया इमरान खान साहब की जानिब से। मैं रिमाइंडर के तौर पे आपको ये बता देता हूं कि मलक रियाज के बेटे अली रियाज ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को फायदा पहुंचाने के लिए 8 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में खरीदी। एनसीए ने मलक रियाज के अकाउंट बरतानिया में फ्रीज कर दिए, बाद में सेटलमेंट के जरिए अकाउंट डीफ्रीज किए गए। फिर मलक रियाज को पैसा पाकिस्तान लाना चाहता था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत दरकार थी। काबीना ने मलक रियाज को पैसा वापस लाने की इजाजत दी तो मलक रियाज का सारा पैसा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रख दिया गया। इस पैसे से सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरेस्ट भी कमाया है वो भी आपके सामने है कि इतना पैसा उनके अकाउंट में रहा और ज़ाहिर उनको फायदा भी हुआ। अल-कादर ट्रस्ट केस को सिर्फ और सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस बना के मीडिया के सामने पेश किया जाता है, हालांकि ये एक नॉर्मल ट्रस्ट है। जैसे इमरान खान साहब ने नमल ट्रस्ट बनाया, जैसे इमरान खान साहब ने शौकत खानम ट्रस्ट बनाया, इसी तरह ये भी एक ट्रस्ट है। लेकिन बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड खाए, अपनी जात पे लगाए, हालांकि इनके तफ्तीशी अफसर नैब के खुद बता रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई डील हमने नहीं देखी मलक रियाज के साथ एनसीए की, और ना ही बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने किसी किस्म के पैसे अपनी जात के लिए इस्तेमाल किए। मामला की तरफ जाते हैं। आज फैसला सुनाया जाना, अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल के ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।